वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक करने की कोशिश जरूर किया करें। तो मूवी का स्टार्ट एक सर्जन को दिखाते हुए होता है, जो कि अपनी टीम के साथ अजीब सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था। वो एक्सपेरिमेंट इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उसका रिजल्ट तब पता चलता है जब एक लड़की स्ट्रेचर पर आँख खोलती है, यानी वो होश में आती है। वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रही थी, साथ ही वो अपने हाथ पैरों को भी हिलाने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पर उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है, यानी उसकी बॉडी अब कैसी हो गई है। इसके बाद वो आगे बढ़ती रहती है। वो अपने कपड़े उठाती है और लाइट ऑन करती है और मिरर में वो खुद को देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और जमीन पर गिर जाती है। जमीन पर गिरते ही वो तड़पने लगती है, क्योंकि उसे सिचुएशन समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर उसके साथ ये क्या चल रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको असल बात बताती हूँ। असल में ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसमें कि 3 लड़कियों के बॉडी पार्ट्स को आपस में सर्जरी से जोड़ दिया गया था। और जाहिर सी बात है कि ये एक्सपेरिमेंट काफी खतरनाक था, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में तीनों लड़कियों के बॉडी पार्ट्स, फेसेस और उनके दिमाग भी आपस में जोड़ दिए गए थे। फिर यहाँ उस लड़की के दिमाग में वो तीनों लड़कियाँ आपस में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाती है। उनमें से एक शॉर्ट हेयर गर्ल थी, यानी छोटे बालों वाली लड़की। उनमें से एक ब्यूटीफुल गर्ल थी जो कि काफी खूबसूरत थी, और तीसरी लड़की का नाम मैडलिन था। वो तीनों आपस में बातें कर रही होती है कि हमारे माइंड्स आपस में कंबाइन कर दिए गए हैं और साथ साथ हमारे बॉडी पार्ट्स भी एक दूसरे के साथ जोड़ दिए गए हैं। तो अब ये तीनों मिलकर उस एक्सपेरिमेंट गर्ल का नाम वी रख देते हैं, जो कि इन तीनों से मिलकर बनी थी। जहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट गर्ल यानी वी उठती है और आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ रही थी। उसकी बॉडी काफी वीक थी, साथ साथ उनके बॉडी के पार्ट्स आपस में कोऑर्डिनेट्स नहीं कर रहे थे, और इसी वजह से उस लड़की यानी वी को चलने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। इसके बाद वो जाकर स्ट्रेचर पर लेट जाती है, जहाँ पर 2 आदमी उसे चेक करने के लिए आते हैं। और जैसे ही वो उसे चेक कर रहे होते हैं तो वी डरते हुए वहाँ से उठती है और वहाँ से बाहर भागने की कोशिश करती है। वो भागते भागते मेन डोर के पास आ जाती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन स्टाफ का एक मेंबर उसे देख लेता है और वो उसे बाहर जाने से रोकता है, जहाँ पर वी उसे मारकर फाइनली बाहर आ जाती है। फिर वो भागते हुए शॉर्ट हेयर गर्ल के घर आ जाती है। वहाँ आकर वो सोफे पर बैठ जाती है। फिर वी के दिमाग में वो तीनों लड़कियाँ आपस में बातें कर रही होती हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, क्या उन्हें वापस हॉस्पिटल जाना चाहिए या फिर पुलिस के पास जाकर कंप्लेन करनी चाहिए। लेकिन अब क्योंकि वो तीनों लड़कियाँ आपस में मिलकर वी नाम का एक ऐसा एक्सपेरिमेंट बन गई थी कि जिनकी बात पर कोई भी बिलीव ना करे, कि अब शायद ही कोई हो जो उन पर यकीन करे, क्योंकि जाहिर है ऐसे अजीब से एक्सपेरिमेंट पर कौन यकीन करता। वजह यही है कि ना तो उनके पास अपनी कोई पर्टिकुलरिटी है और ना ही अपनी कोई आइडेंटिटी है। फिर शॉर्ट हेयर वाली लड़की अचानक से अपना हाथ देखती है, क्योंकि वी के हाथ में एक उंगली किसी आदमी की लगाई गई थी, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। तो जैसे ही वो उसे टच करती है तो वो उंगली टूट कर नीचे गिर जाती है। फिर वो किसी तरह करके उस फिंगर को दोबारा से अपने हाथ से जोड़ लेती है। वी के माइंड में एक बार फिर से वो तीनों लड़कियां बात कर रही होती हैं कि ऐसा करने से हमें तो दर्द ही नहीं हुआ, और क्या पता शायद इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमें दर्द ही ना होता हो। तो इसीलिए वो इस चीज को चेक करने लगती हैं कि सच में उन्हें दर्द होता है या फिर नहीं। इसीलिए वो खुद को इधर उधर मारने लगती हैं। साथ साथ वो खुद को हैमर से डैमेज करने की भी कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें सच में दर्द नहीं हो रही थी। अब यहाँ पर वो तीनों अपनी अपनी बात बताने लगती हैं कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। जहाँ पर वो शॉर्ट हेयर वाली लड़की कहती है कि जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो उस टाइम मैं अपने घर में थी, लेकिन तभी अचानक से पीछे से मुझ पर किसी ने अटैक कर दिया और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। फिर ब्यूटीफुल गर्ल अपनी बात बताने लगती है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बार में थी। उसके बाद जब मैं अपने घर जाने के लिए बाहर निकली तो मुझे एक गाड़ी ने जोर से हिट कर दिया, और जब मेरी आँख खुली तो हम तीनों एक साथ थी, यानी हमें जोड़ दिया गया था। फिर वो आपस में बातें कर रही होती हैं, जहाँ पर वो खूबसूरत लड़की कहती है कि सबके लिए हमें एक डॉक्टर की जरूरत होगी, जिस पर वो शॉर्ट हेयर वाली लड़की कहती है कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि मेडिकल का स्टूडेंट है और शायद वो हमारी हेल्प कर सकता है, और मेरे उस फ्रेंड का नाम जेरी है। और अब वो तीनों लड़कियाँ खुद को तैयार करती हैं, यानी वी को तैयार करती हैं, मीन्स ड्रेसअप करती हैं। इसके बाद वो जेरी के पास जाती हैं। वहाँ जाकर वो उसे सारी बात बता देती है। वी जेरी को बताती है कि मुझे 3 लड़कियों को मिलाकर बनाया गया है। असल में मेरे ऊपर एक सर्जन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन यहाँ पर जेरी उसकी बातों का यकीन नहीं करता, जिसकी वजह से अपसेट होकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे वो रेडी होती हैं और उसी ढूंढने चली जाती हैं जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया था, यानी जो इस सब का रिस्पॉन्सिबल था। पूरा दिन ढूंढने के बाद जब वो आदमी उन्हें नहीं मिलता तो वो घर वापस जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर वैन में बैठे 2 आदमी आ जाते हैं, और ये वही आदमी थे जो वी को चेक करने के लिए आए थे, और वो शॉर्ट हेयर वाली लड़की के घर पर टॉर्च मार कर को चेक कर रहे थे। वी जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में थी, और वो उनमें से एक आदमी
आदमी को काफी बुरे तरीके से मारने लगती है, लेकिन तभी दूसरा आदमी उसे ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि हम इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं थे, हम तो बस अपनी जॉब कर रहे थे। इसके बाद वो आदमी वी को बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन वी बेहोश नहीं होती। तब उसे देखकर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। तब वी पुलिस का सायरन सुनकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जाते जाते वो वैन में से एक फाइल ले लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। वो भागते भागते जेरी के घर चली जाती है, जहाँ पर जेरी उसके स्टिचेस और उसकी इंजरी देखता है। इसके बाद वो उसके बैंडेज करता है। नेक्स्ट डे जेरी जब उस फाइल को देखता है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता। दूसरी तरफ वी टीवी पर न्यूज देखती है कि जिन लोगों का कल उसने मर्डर किया था, पुलिस उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, लेकिन तभी अचानक से उसे कोई स्मेल आने लगती है और जब वो चेक करने के लिए जाती है तो देखती है कि जेरी उसकी उस फाइल को जला रहा था जो उसने उस गाड़ी में से चुराई थी। अब ये बात वी को काफी अजीब लगती है। साथ साथ वो उसे ये भी कहता है कि जब तुम पहले जैसी नहीं हो सकती तो फिर इन चीजों के पीछे भागने का क्या फायदा है। जहाँ पर वी फाइल पर लगी आग को बुझाती है तो वो फाइल में एक एड्रेस देखती है। अब वी को जेरी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो उसे एक बेड से बांध देती है और वो गाड़ी से उस एड्रेस पर निकल जाती है। फिर वो एक्स लेकर उस जगह पर पहुंच जाती है। अब क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इसीलिए अंदर जाकर वो एक डॉक्टर को इतना ज्यादा मारती है कि उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देती है और काफी बुरे तरीके से उसे मार डालती है। और उसे मारने के बाद जब वो अंदर आती है तो वहाँ पर वो उसी सर्जन को देखती है, जो कि वी को देखकर काफी खुश होता है। वी यहाँ पर काफी अग्रेसिव हो जाती है। वो सर्जन को कहती है कि जो भी तुमने किया वो बहुत गलत है, इसीलिए वो एक्स लेकर उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन वो सर्जन फिर भी किसी तरह बच जाता है। और वो वी को देखकर इसीलिए खुश हो रहा था क्योंकि फाइनली उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल जो हो गया था। सर्जन उसे कहता है कि तुम ऐसा ही तो चाहती थी, तो फिर अब तुम मुझे क्यों मार रही हो? शायद ये तुम्हारे 3 दिमागों की वजह से ऐसा हो रहा हो। वी इतनी ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है कि वो फिर से उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन इस बार वी के दिमाग में मैडलिन उन दोनों को डॉक्टर को मारने से रोक देती है। मैडलिन उन दोनों को बताती है कि हम इस डॉक्टर को नहीं मार सकते क्योंकि अभी हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हुआ। अब यहाँ पर शॉर्ट हेयर वाली लड़की और वो खूबसूरत लड़की काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो इसीलिए मैडलिन उन्हें यहाँ पर सारी बात सच सच बताती है। वो बताती है कि मैं अकेली ही थी जो सर्जन के पास आई थी। अब क्योंकि मैं खूबसूरत दिखना चाहती थी, इसीलिए मैं अपनी सर्जरी करवाना चाहती थी। मुझे सर्जन ने एक डेड बॉडी भी दिखाई थी जिसे उसने ब्लैक मार्केट से परचेज किया था, लेकिन उस डेड बॉडी की एज काफी ज्यादा थी। तो इसीलिए मैंने सर्जन को कहा था कि डेड बॉडीज का इंतजाम मैं खुद कर लूंगी, आप बस मेरी सर्जरी कर देना। मैडलिन उस ब्यूटीफुल गर्ल को बता रही होती है कि मैंने तुम्हें एक बार में देखा था और तुम मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी। अब क्योंकि मैं तुम्हारी खूबसूरती खुद लेना चाहती थी, इसीलिए मैंने अपनी वैन से जानबूझकर तुम्हें हिट कर दिया। और शॉर्ट हेयर वाली लड़की के बारे में बताती है कि उसे भी मैंने ऐसे ही मारा था उसके घर पर। इसके बाद तुम दोनों की डेड बॉडीज को मैंने लाकर सर्जन को दे दिया ताकि वो जल्द से जल्द सर्जरी परफॉर्म कर सके। अब सच जानकर उस शॉर्ट हेयर वाली लड़की और ब्यूटीफुल गर्ल को काफी गुस्सा आ जाता है मैडलिन पर, क्योंकि उसने खुद को खूबसूरत बनाने के लिए उन दोनों के बॉडी पार्ट्स को इस्तेमाल किया, यानी एक तरह से उन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी और अपने साथ साथ उन्हें भी मरवा दिया। तो अब वो तीनों मिलकर वी के दिमाग में लड़ने लगती है। अब यहाँ पर मैडलिन शॉर्ट हेयर वाली लड़की की आंख फोड़ देती है, जिसकी वजह से वी की एक आंख बाहर आ जाती है। उधर किसी तरह करके जेरी भी खुद को आजाद कर लेता है। तो उधर हॉस्पिटल में सर्जन ने वी को बांध दिया था और अब वो उसको काट कर एक नया एक्सपेरिमेंट करने वाला था, लेकिन तभी जेरी उसके क्लिनिक पर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर वो सर्जन उसे भी मारकर बेहोश कर देता है और खींचकर अंदर ले जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो इसके ऊपर भी कोई एक्सपेरिमेंट ही करने वाला था। लेकिन तब तक वी खुद को किसी तरह करके आजाद कर लेती है और यहाँ पर उसने सर्जन के लैब को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब ये देखकर उस सर्जन को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो वी पर गोली चला देता है, लेकिन वो गोली जेरी को लग जाती है। लेकिन गन में बुलेट्स खत्म हो जाती है, इसीलिए वो वी को नहीं मार पाता और अब वी गुस्से में ड्रिल मशीन लेकर आगे बढ़ती है और अब वो उस सर्जन को मारने वाली थी। लेकिन वी के दिमाग में वो तीनों लड़कियां आपस में लड़ रही होती हैं, जहाँ पर मैडलिन अभी तक उन दोनों को मना कर रही थी सर्जन को मारने से। लेकिन अब क्योंकि ब्यूटीफुल गर्ल को काफी गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो ड्रिल मशीन को अपने ही अंदर घुसा लेती है। उनकी फाइट देखकर वो सर्जन समझता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जहाँ पर उन तीनों लड़कियों के साथ साथ वी भी मर जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अब क्योंकि वी के अंदर सिर्फ मैडलिन ही मरी थी, वो दोनों तो जिंदा थी, इसीलिए वी भी अभी जिंदा ही थी। इसके बाद ये सीन यहाँ से शिफ्ट होकर कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी सेम वी की तरह ही उठता है और चलकर जा रहा था। लेकिन जब वो लाइट ऑन करता है तो खुद को मिरर में देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि जेरी और उस सर्जन
का मिक्सचर था। यानी अब वी ने सर्जरी के जरिए उन दोनों को ही आपस में जोड़ दिया था। अब वी भी वहाँ पर खड़ी हुई थी, जो अपना ये एक्सपेरिमेंट देखकर काफी हंसने लगती है और उसकी हंसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।